हर हर महादेव। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। हम हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस दिवस को मनाया क्यों जाता है, गणतंत्र दिवस को मनाने के पीछे कारण क्या है। इसके लिए हमें 26 जनवरी 1950 की तिथि को याद करना होगा। उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज तक हम उस तिथि को इतने हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस दिन हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान को अपनाया था और संविधान को हमारे देश में लागू किया गया था। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. अब बात आती है कि आखिर इससे क्या, तो हमें इसके लिए संविधान को जानने की आवश्यकता है कि आखिर संविधान क्या है। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन is the basic law of the nation which establishes, empowers and limits the government of the country. Or for the matter, it defines the power structure of the country कि आखिर सत्ता या शक्तियां किसे और कैसे प्राप्त होंगी। तो जब हम बात करते हैं रिपब्लिक या गणतंत्र की, तो इस शब्द का अर्थ होता क्या है। इस शब्द का अर्थ होता है गण धनतंत्र, तंत्र अर्थात एक व्यवस्था या सिस्टम। गण का मतलब है लोग, मतलब लोगों की व्यवस्था या लोगों के अनुसार व्यवस्था। तो जब हम रिपब्लिक को डिफाइन करते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट या राष्ट्र का प्रधान वहां पर निर्वाचित होता है, अर्थात उसे जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो निर्वाचन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जिसका विवरण संविधान में है, जहां पर इस बात को बताया गया है कि किस प्रकार से उसका निर्वाचन होगा और किस प्रकार से उसे शक्तियां प्राप्त होंगी। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से संविधान का लागू होना, संविधान को अपनाया जाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो दिवस हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हुआ। क्योंकि वही वो दिवस था जिस दिन वास्तव में हमने लोकतंत्र को अपनाया और इसलिए हमारे लिए ये दिवस इतना महत्वपूर्ण हुआ। अब मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं, जो आजकल हमें समाचार में बहुत सुनाई दे रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला। So after Ayodhya, the big focus is now with regard to Kashi. आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। There existed a temple is what the ASI has found. जी हाँ, रामलला की प्रतिष्ठा हो गई, अब बारी काशी की है। एक हिंदू मंदिर तोड़कर प्रेजेंट स्ट्रक्चर बना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या करता है? ASI की रिपोर्ट का दावा मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया था।